देखिए, आज चर्चा करने वाले हैं जनसुराज की। देखिए, जिस तरीके से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है, वो लगातार अपनी पदयात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं बिहार में उछाल मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं, एक डर के साए में हैं कि कहीं न कहीं दिल्ली की तरह बिहार में भी सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। सभी की कुर्सियां जो हैं वो चली ना जाए, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर एक अलग ही मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। चर्चा इसलिए इनके साथ जरूरी है क्योंकि ये प्रशांत किशोर की टीम में कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं। कुछ दिनों पहले जो बक्सर से पूर्व निर्दलीय चुनाव लड़े थे आनंद मिश्रा, वो भी इस के सहयोगी हो गए हैं, साथी हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं जनस्वराज एक नया विकल्प बिहार में बन के आ रहा है? जी, सही कहा आपने। दर्शकों को पता होगा कि जो प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें संक्षेप में पीके के नाम से जानते हैं, ये मूल रूप से मतलब चुनावी रणनीतिकार थे, उससे उनकी पहचान बनी थी। जी। ऐसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुके हैं और अफ्रीका में भी इनका अनुभव रहा है। उसके बाद हिंदुस्तान लौट के इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और चुनावी रणनीतिकार के रूप में इनका मतलब सिक्का जमा। और इन्होंने नरेंद्र मोदी को 2014 में मदद की, फिर अलग अलग पार्टियों की मदद की। यूपी में कांग्रेस की मदद की, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मदद की, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की मदद की, वाईएसआर कांग्रेस की मदद की। और इनका आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं, सफलता का जो दर है वो बहुत अच्छा रहा। यदि आप यूपी को छोड़ दें तो सारी जगह इन्होंने चुनाव जितवा दिया, जिस भी पार्टी की इन्होंने मदद की। तो इसलिए आप कह सकते हैं इनकी बहुत ज़्यादा साख है। बीच में ये जनता दल यूनाइटेड में भी शामिल हुए थे और पलटू राम ने तो इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। फिर दोनों में कुछ मतभेद हो गए, कुछ मुद्दों को लेकर इन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद मई 2022 में इन्होंने ऐलान किया कि अब मैं चुनाव की रणनीति नहीं बनाऊंगा। और 2022 में 2 अक्टूबर से, यानी कि गांधी जयंती से, पश्चिम चंपारण जिले में भितहरवा आश्रम है, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। भितहरवा आश्रम से इन्होंने पदयात्रा शुरू की जन स्वराज के नाम से। वो एक अभियान था और लगभग 2 साल अब होने को आए, लगातार ये पदयात्रा कर रहे हैं। अब तक बिहार के हजारों गाँव में जा चुके हैं और मैं कहूँगा कि बहुत सफल पदयात्रा रही है, क्योंकि हजारों गाँव, मुझे नहीं लगता बिहार के इतिहास में किसी ने ऐसी पदयात्रा पीके के पहले की थी। और उसके बाद अभी आगामी 2 अक्टूबर जो आने वाला है, तो मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं। तो 2 अक्टूबर को इनका जो जन स्वराज है वो एक राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च होगा। तो उसके बाद अब उसकी उल्टी गिनती समझिए शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से बिहार के जो पुराने स्थापित दल हैं, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, तो पुरानी पार्टियां, उनकी सबकी मतलब धड़कनें तेज हो गई हैं। क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, अपनी पदयात्रा शुरू की थी, उस समय लोग इनको गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकी पदयात्रा काफ़ी सफल रही, काफ़ी मोमेंटम पकड़ लिया इनकी पदयात्रा ने। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो पूर्व आईएएस आईपीएस लोग शामिल हो गए, जैसे भी आपने आनंद मिश्रा की बात बताई, और भी बहुत लोग। उसके बाद इन्होंने जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे जो है वो बहुत लोगों को अपील कर रहे हैं, खास के युवाओं में को अपील कर रहे हैं कि बिहार से पलायन रोकना है, रोजगार देना है। मतलब जिसको आप कह सकते हैं बुनियादी मुद्दे जो है, ज्वलंत मुद्दे जो है, जो एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम 75 मुसलमानों को टिकट देंगे। तो उससे राजद की नींद उड़ गई है, क्योंकि राजद का जो माई समीकरण है, उसका एक स्तंभ मुसलमान ही है। इसलिए बीच में जगनानंद सिंह को पत्र तक लिखना पड़ा था राजद कार्यकर्ताओं को कि वो नहीं जुड़े जनसुराज से। और प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि मुसलमान जो है वो राजद के लालटेन में किरासन तेल बने हुए हैं, हम उस किरासन तेल को निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 40 महिलाओं को टिकट देंगे। उसको लेके भी पलटू राम थोड़ा घबरा गए हैं, क्योंकि पलटू राम को माना जाता है कि महिला उनको ज़्यादा वोट देती हैं शराबबंदी वगैरह को लेकर। तो उससे उनकी नींद उड़ी हुई है। और ऐसे भी बिहार की जनता अब एक थोड़ा बदलाव चाह रही है। जो लगभग 35 साल से बिहार की राजनीति है, 90 के बाद की राजनीति, वो बस लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो अब मतलब जनता में भी एक तरह का की थकान आ गई है। लोगों को लगता है कि अब किसी नए को मौका दिया जाए। इसलिए जन स्वराज की तुलना जो है लोग आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की है, वो ऐसे ही अन्ना आंदोलन की देन थी। अन्ना आंदोलन के दौरान वो मतलब पार्टी बनी, और उसके बाद देखते देखते वो पार्टी इतना तेजी से उसका मतलब उभार हुआ कि अभी वो 2 राज्यों में सत्ता में है। दिल्ली में भी आतिशी सिंह उसकी मुख्यमंत्री है और पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री है। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरह ही जनसुराज भी कोई धमाका करे। तो यही सब बातें अब देखिए, इसलिए 2 अक्टूबर का बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर कई रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत कुमार
पांडे हैं जातिवाद फैला रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन पर जो है राजद हमलावर भी है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से एक प्रशांत किशोर का बयान भी आया था कि दारू चालू कर देंगे बिहार में, तो जैसी हमारी सरकार आती है तो 25 में दारू चालू कर देंगे। उन पर भी जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में जब आप आइएगा तो जो विरोधी हैं वो तो आप पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ये तो मतलब राजनीति का धर्म नहीं है, उनका विरोधियों का धर्म ही है कि आप पर हमला करना। आपको मतलब उसमें बहुत सारे सही आरोप भी लगते हैं, बहुत सारे गलत आरोप भी लगते हैं। तो अब जैसे प्रशांत किशोर हैं, वो पांडे सरनेम नहीं लगाते हैं, लेकिन अब लोगों ने खोद के उनका पांडे सरनेम भी निकाल लिया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक जात पात भी एक फैक्टर होता है। लोग ये दिखा रहे हैं, खास के राजद वाले जो लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, कि एक ब्राह्मण आ गया है, मतलब कहता है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उस टाइप की बात हो रही है कि भाई सामाजिक न्याय के अंगने में एक ब्राह्मण का क्या काम है। और इस तरह से उनको मतलब शो किया जा रहा है, जबकि इस बात को मैं फालतू मानता हूँ। कोई ब्राह्मण होना कोई अपराध नहीं है। यदि किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो क्रिमिनल हो गया, ये बात फालतू है। और देश में हर किसी को राजनीति करने का हक है। आप उनके सिद्धांतों पर उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी ब्राह्मण होने पर आलोचना करना तो फिर जातिवाद वाली बात हो गई। लेकिन ठीक है, इस तरह के हमले हो रहे हैं। नशाबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि नशाबंदी से सिर्फ 20,000 करोड़ का राजस्व का घाटा हो रहा है हर साल बिहार को, और एक शराब माफिया फैल गया है। इस बात में मैं भी कुछ सहमत हूँ, क्योंकि शराबबंदी तो बुरी तरह बिहार में फेल हो चुकी है, इसमें दो मत नहीं है। फिर प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगता रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है, और वो इधर इसका मतलब मुसलमानों का वोट काट के, इसका वोट काट के, उसका वोट काट के वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे, और अंततः वो भाजपा को मदद करेंगे। जैसा इल्जाम आपको ओवैसी पर भी लगता रहा है कि वो भी भाजपा की टीम है, मुसलमानों का वोट काट के भाजपाइयों की मदद कर देते हैं। तो ये सब है दौर, अभी देखना है। देखते रहिए क्या होगा, वेट एंड वॉच। देखते रहिए क्या होगा और वेट एंड वॉच करते रहिए। क्यों प्रशांत किशोर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल होगा? क्या प्रशांत किशोर बढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या होगा, इस देखने वाला सवाल। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।